दोस्तों, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। इसलिए आप समय और शिक्षा का सही सदुपयोग करिए और अपने जीवन को सफलता की राह की ओर मोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव है, यानी साधारण से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो दोस्तों, आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। साधारण से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव वाक्य बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यदि सेंटेंस में नॉट लगा हो तो हटा देते हैं, और यदि सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो तो लगा देते हैं। दोस्तों, ध्यान से दोबारा सुनिए। अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव वाक्य बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। यदि सेंटेंस में नॉट लगा हो तो उसे हटा देते हैं, और यदि सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो तो नॉट को लगा देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय। दोस्तों, आपको पता है कि यह सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया लगाएंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इज दी गई है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे इज, और सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए, राम इज अ गुड बॉय, इसमें नॉट नहीं दिया गया है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको नॉट लगाना होगा, और नॉट सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो सेंटेंस अभी तक बना इज राम नॉट। अब आपका एक गुड बॉय बाकी है, तो नॉट के बाद आप एक गुड बॉय रख दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सेंटेंस बना इज राम नॉट ए गुड बॉय। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। श्याम इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। श्याम एक आज्ञाकारी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो इस सेंटेंस में इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको उठाकर आप आगे रख दीजिए, और इज के बाद सब्जेक्ट रखेंगे श्याम। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कहीं पर भी नहीं हुआ, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय श्याम के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। तो इज श्याम नॉट। अब सेंटेंस में बचा है एन ओबीडियंट स्टूडेंट, तो नॉट के बाद आप एन ओबीडियंट स्टूडेंट रख दें, तो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ इज श्याम नॉट एन ओबीडियंट स्टूडेंट। आइए रूल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, और रूल नंबर सेकंड कह रहा है यदि सेंटेंस में नेवर दिया गया हो। ध्यान से सुनिए, यदि सेंटेंस में नेवर दिया गया हो तो इसको हटाकर यानी नेवर को हटाकर इसके स्थान पर ईवर लगा देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल नेवर पार्डन यू। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल, तो इसको उठाकर आप आगे रख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे आई। अब देखिए, ये जो नेवर है इसको हटाकर इसके स्थान पर आप ईवर लगाएंगे, तो
आपका सेंटेंस बना सेल आई ईवर और लास्ट में बचा पार्डन यू, तो इसको आप जोड़ दें तो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ सेल आई ईवर पार्डन यू। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, और रूल नंबर 3 है यदि सेंटेंस में नो दिया गया हो, यदि सेंटेंस में नो दिया गया हो तो इसको हटाकर एनी लगा देते हैं, यानी नो को अलग करके आप एनी लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नो वन नोज यू, आपको कोई भी नहीं जानता। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसमें नोज आपकी वर्ब है और वर्ब में एस या ई एस लगा है, यानी ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वन है, यानी सिंगुलर एक है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाएंगे। तो आपने हेल्पिंग वर्ब रखा डज। अब आपको पता है इस नो की जगह आपको एनी लगाना है, तो सेंटेंस बना डज एनी और ये जो वन है आपका सब्जेक्ट है। अब ये जो वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है इसको अलग कर देते हैं, यानी डज या डू के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एस या ई एस अलग करेंगे तो हो जाएगा नो और लास्ट में बचा यू। तो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ डज एनी वन नो यू। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी रूल की, और रूल नंबर 4 है यदि सेंटेंस एवरीबॉडी से शुरू हो। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि सेंटेंस एवरीबॉडी से शुरू हो तो इसके स्थान पर एनीबॉडी लगा देते हैं। यदि सेंटेंस एवरीबॉडी से शुरू हो तो इसके स्थान पर एनीबॉडी लगा देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। यदि सेंटेंस में नॉट हो तो हटा देते हैं और यदि नॉट न हो तो लगा देते हैं। आइए एग्जाम्पल जानते हैं। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। दोस्तों ये जो लाइक्स है वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब में एस या ई एस मिला तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जैसा कि पिछले रूल में आपको बताया था कि वर्ब में जब एस या ई एस का प्रयोग होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एवरीबॉडी है। एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए सबसे पहले आप डज लगाएंगे और इस एवरीबॉडी की जगह आप रखेंगे एनीबॉडी। तो सेंटेंस बना डज एनीबॉडी। अब देखिए सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं दिया गया है, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एनीबॉडी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बन गया डज एनीबॉडी नॉट। तो जैसा कि आपको पता है डू और डज के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर लाइक आ जाएगा और बचा हुआ सेंटेंस है आपका टू बिकम ग्रेट। तो यहाँ पर आप रख देंगे टू बिकम ग्रेट और सेंटेंस बनकर आपका तैयार हुआ डज एनीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। एक एग्जांपल और समझते हैं। एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहेगा। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वुड, तो इसको उठाकर आप आगे रख दीजिए और जैसा आपको पता है एवरीबॉडी की जगह आप यूज करते हैं एनीबॉडी का, तो आप एनीबॉडी लगा दीजिए। सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ तो यहाँ पर एनीबॉडी के बाद आप नॉट का प्रयोग करिए
और बचा हुआ जो सेंटेंस है लाइक टू बी रिच एज इट इज वैसा ही रख दीजिए और सेंटेंस बनकर तैयार हुआ वुड एनीबडी नॉट लाइक टू बी रिच। तो दोस्तों ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।